बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज अबाउट स्टेनिंग। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दो पिक्चर दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अगर आप साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं और आप अंडर द माइक्रोस्कोप एक सेल को देख रहे हैं, दो स्लाइड्स आपके सामने पड़े हैं। एक स्लाइड में आपको सेल कुछ यूं नजर आता है और दूसरे स्लाइड में आपको सेल कुछ यूं नजर आता है। व्हाट डू यू थिंक, कौन से सेल को स्टडी करना आपके लिए आसान होगा? हाँ, ये तो बिल्कुल, हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांसपेरेंट सेल के मुकाबले में अगर सेल कलर है, और न सिर्फ कलर है बल्कि हर एक ऑर्गेनील अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट हुआ है, हर एक ऑर्गेनील डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हुआ है, तो ये ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू दिस वन। ये चीज हमारी हेल्प करती है। टॉपिक आपको याद रखना है, द मेन टॉपिक इज टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सो दिस इज सेकंड टेक्निक विच हेल्प्स अस। पहला टेक्निक क्या है जी? द फर्स्ट टेक्निक वाज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर उस माइक्रोस्कोप के यूज करने के साथ साथ हम ये भी यूज करें तो कितना सूटेबल होगा, आप खुद सोचें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक सेल है, लेट सपोज मैं इसके साथ एक सेल ड्रा कर लेता हूं, थर्ड डायग्राम, और ये उसका न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस, और यहां पे मेरे पास कुछ सर्कल्स हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, और मैं कंफ्यूज हूं कि ये 5 सर्कल्स सारे एक ही ऑर्गेनील है या डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं। फिर मैं स्टेनिंग कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? स्टेनिंग। इनमें से 2 सर्कल का कलर चेंज हो जाए और 3 सर्कल का कलर उसी तरह रह जाए। क्या आप बता सकते हैं कि ये तमाम के तमाम सर्कल्स सेम ऑर्गेनील थे या ये डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील्स थी? 5 सर्कल्स थी, देखने में सेम थी, और मैंने उनको स्टेन किया। 2 सर्कल का कलर चेंज हो गया और 3 सर्कल का कलर उसी तरह रह गया। तो क्या आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये 5 सर्कल सेम ऑर्गेनील है या डिफरेंट है? आपका माइंड क्या कहता है? नहीं कर सकते, डिफरेंट है ना? अगर ये सेम ऑर्गेनील होते तो ये सेम कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंट कलर एब्जॉर्ब करना, रेड होना और ब्लू होना, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि जो चीज माइक्रोस्कोप में हमें सेम नजर आए वो हो भी सेम। बहुत सारे ऑर्गेनील्स हैं, स्फेरिकल है सारे। लाइसोसोम स्फेरिकल है, मीजोसोम स्फेरिकल है, इसी तरह पर ऑक्सीसोम स्फेरिकल है, इवन ग्लाइकोजन सर्कुलर इन शेप है। तो क्या ये सारी सेम चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो बहुत सारी गलतफहमियां हमारी दूर होंगी। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज यूज्ड इन सेल बायोलॉजी इज स्टेनिंग। अगर इस लफ्ज का मतलब हम ले लें, स्टेन का मतलब है दाग लगाना, धब्बा लगाना, ठीक है ना? लेकिन यहां पे हम इसका मतलब लेते हैं कलराइजेशन, डाई देना, और किसी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंट करना ताकि उसको हम इजीली स्टडी कर सकें। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टेनिंग। हमें स्टेनिंग की जरूरत ना होती अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते, मजबूरी है, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप के साथ साथ ये हेल्प भी लेते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेक्चर 3 is about staining. Now, the representation of various parts of the cell with various colors. Various parts of the cells को represent करना with various colors. जब एक ही सेल के डिफरेंट पार्ट्स को हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको स्टडी करना इजी हो जाएगा। It's called staining. Most of the cell parts are transparent. मसला ये है कि मेजॉरिटी सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और ऑर्गेनील्स भी ट्रांसपेरेंट हैं। इतनी ही मुश्किल है
सेल की कहानी लिखना, ठीक है ना, जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। अब अगर चीज़ का कलर नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ पड़ी है उसका भी कलर नहीं है, फिर उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है उसका भी कलर नहीं है, तो हम कैसे तलाश करेंगे? मुश्किल है। तो हम करेंगे स्टेनिंग और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को कलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ दी सेल parts are transparent and difficult to differentiate, so staining technique helps in किस किस चीज में हेल्प करती है? पॉइंट नंबर 1, किस किस चीज में हेल्प करती है स्टेनिंग? पॉइंट नंबर 1, सेल पार्ट्स बिकम्स मोर विजिबल। जैसे पहले आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया, विदाउट स्टेन सेल में विजिबिलिटी कम होती है और जिस सेल की स्टेनिंग हुई है उसमें विजिबिलिटी ज्यादा होती है। सेकंड क्या फायदा है? स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल इज इजी, आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। जब विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 5 कलर्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं, और कौन सी ऑर्गेनेल कितनी तादाद में है आप काउंट कर सकते हैं। मैं काउंट कर सकता हूं, इसमें देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइसोसोम, 8 लाइसोसोम्स हैं। ये देख ले सेंट्रियोल्स 3 हैं, 4 हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 स्टेक्स पड़े हैं। गाल्जी बॉडीज 3 हैं। इजीली मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। अगर मैंने क्या किया है? अगर मैंने स्टेनिंग की है, शेप ऑफ एनी ऑर्गेनेल्स बिकम प्रोमिनेंट, किसी भी ऑर्गेनेल का ओरिजिनल शेप, एक्चुअल शेप आपको ज्यादा क्लियर कट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेन। स्टेन कैसा होना चाहिए? क्या हम कोई भी कपड़ों का कलर खरीद के सेल के ऊपर फेंकें? क्या हम किसी भी कपड़ों वाले के पास चले जाएं और उनको कहें कि फलाना कलर दे दो मुझे, मैंने सेल को स्टेन करना है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो बड़ा सेंसिटिव काम है, ये तो बड़ा सेंसिटिव काम है। आप अक्सर ये लेडीज कपड़े लेके जाती हैं डाई के लिए, सुर्ख दुपट्टा होता है, शादी में पहना होता है, फिर कहते हैं अगर दोबारा पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, तो डाई वाले के पास ले जाते हैं, उसको कहते हैं कि इसके ऊपर ब्लू कलर लगा लो। दुपट्टा वही होता है, सिर्फ कलर चेंज कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि लोग कहेंगे कि नया है। आप किसी डाई वाले के पास लेके जाते हैं कपड़ा, वो उसके ऊपर ऐसा डाई डालता है जो एसिडिक हो और आपका कपड़ा ही खराब हो जाए, तो क्या ख्याल है? ये तो उल्टा नुकसान हो गया, लेने के देने पड़ गए। स्टेन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके सेल को मार दे, जो आपके टिश्यू को डिस्टर्ब कर ले, जो आपके ऑर्गन को डिस्टर्ब कर ले, जो ऑर्गेनेल को खत्म कर दे। नो, स्टेन जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टर नंबर 1, स्टेन मस्ट बी न्यूट्रल। मतलब ये है कि स्टेन का पीएच जो है वो 7 होना चाहिए। न्यूट्रल हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, एक चार्ज के बेस पे और एक पीएच के बेस पे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो स्टेन है वो एसिडिक ना हो, वो बेसिक ना हो। स्टेन मस्ट बी न्यूट्रल, इट मस्ट हैव द पीएच ऑफ 7। अगर पीएच इसका ज्यादा है या कम है तो मे बी ये आपके सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को कोई नुकसान दें, और आप स्टडी किसी और को कर रहे हैं और मिलते हैं आपको कुछ और। पॉसिबल नहीं होगा, फिर तकलीफ होगी और आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। स्टेन शुड बी सेफ, नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव हो, किसी भी चीज के मेम्ब्रेन को रप्चर ना करता हो, डैमेज ना करता हो। वेरी गुड। अगर ये सेल को डैमेज ही कर रहा है तो इस स्टेन से तो ना स्टेन बेहतर है। थर्ड क्या है जी? स्टेन मस्ट बी न्यूट्रल फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स। यहां पे हम चार्ज की बात करते हैं, लाइक राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड क्रोमोसोम्स एटसेट्रा। कोशिश ये करनी चाहिए कि न्यूट्रल स्टेन हो। क्या हो? न्यूट्रल स्टेन। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। सेल का कुछ कंपोनेंट्स अपने पास लिख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूं। याद रखें, साइटोप्लाज्म के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पॉजिटिव चार्ज है। साइटोप्लाज्म इज पॉजिटिवली चार्ज। वो तमाम ऑर्गेनेल्स जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज है, और वो तमाम ऑर्गेनेल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है वो न्यूट्रल है। दे आर न्यूट्रल। अब कौन कौन न्यूट्रल है?
4 चीजें न्यूट्रल हैं। राइबोसोम्स, ये जानवर हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल हैं। राइबोसोम्स, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रियोल्स, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। थर्ड, साइटोस्केलेटन न्यूट्रल है। साइटोस्केलेटन न्यूट्रल है, ये हम पढ़ेंगे 1 by 1। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। These 4 structures of the cell are neutral। यहां पे न्यूट्रल का मतलब 7 pH नहीं है, यहां पे न्यूट्रल का मतलब है they have no charge। इसके अलावा जितनी चीजें रह गई हैं सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। All remainings are negatively charged। All other organelles and structures, mitochondria negatively charged, endoplasmic reticulum negatively charged, nucleus negatively charged, chromosome negatively charged, everything is negatively charged। इसके अलावा जो चीजें रह गई हैं, all other organelles are negatively charged। अब अगर आपको इन चीजों का पता है तो आप ज्यादा यूजफुल स्टेनिंग कर सकते हैं। कैसे यूजफुल स्टेनिंग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, आप साइटोप्लाज्म को स्टेन करना चाहते हैं, आप सेल के सिर्फ, एक्सीलेंट, पहुंच गई आप बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रोमेसा, बिल्कुल ठीक कहती है। अगर आप साइटोप्लाज्म को स्टेन करना चाहते हैं, आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो आप इस चीज को वायलेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप नेगेटिव स्टेन ले लें, नेगेटिवली चार्ज स्टेन यूज करोगी तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वरना तो अगर आपको पता नहीं है कि पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है तो न्यूट्रल आप हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर द बेस्ट रिजल्ट, आप जिस पार्टिकल को स्टेन करना चाहते हैं पहले उसके ऊपर चार्ज देखें और फिर उसका अपोजिट चार्ज स्टेन खरीद लें, मार्केट में अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। अगर आप इनमें से किसी को चार्ज कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, तो कौन सा स्टेन लेंगे बेटा? न्यूट्रल, मजबूरी है। यहां तो न्यूट्रल के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है कि न्यूट्रल जानवर है लेकिन खरीदना मजबूरी है, ठीक है ना। अभी आप माइटोकॉन्ड्रिया को करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टेन, एक्सीलेंट, पॉजिटिव स्टेन, वेरी गुड। क्रोमोसोम, पॉजिटिव स्टेन। आरएनए, पॉजिटिव स्टेन। डीएनए, पॉजिटिव स्टेन, क्योंकि इन सब के ऊपर क्या है, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कहानी की समझ आ गई है बेटा? Yes, sir। अब ये पॉइंट आप वहां पे वायलेट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 चीजें जरूरी हैं कि एसिडिक ना हो, बेसिक ना हो, कोरोसिव ना हो, डैमेजिंग ना हो, डेंजर ना हो। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेन मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज फॉर साइटोप्लाज्म बिकॉज साइटोप्लाज्म इज पॉजिटिवली चार्ज। वही बात जो हमने कर ली। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ये जो हम टाइप्स लिख रहे हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ यूज। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी कि आपके कपड़े थे, उसका रेड कलर था और फिर आपने रेड कलर के ऊपर ब्लू कलर डाई किया, तो जो आपने पहले कलर लगाया था रेड कलर, उसको वाइटल स्टेन या प्राइमरी स्टेन कहते हैं। और फिर जो आपने उसके ऊपर दूसरा कलर लगाया और पहले कलर को गायब कर दिया, दूसरा कलर आपने रिप्रेजेंट कर लिया, उसको हम बायोलॉजिकली कहते हैं काउंटर स्टेन। सीक्वेंस ऑफ स्टेन क्या है, इस बेस पे हमने ये नेमिंग की। सो द फर्स्ट वन इज वाइटल स्टेन और प्राइमरी स्टेन। द फर्स्ट स्टेन और प्राइमरी स्टेन इज कॉल्ड वाइटल स्टेन। कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? नहीं, सेल के ऊपर तो स्टेनिंग हुई नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट है खुद। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले स्टेनिंग कर ली है, आपने क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप क्रोमोसोम के बाद गाल्जी बॉडीज को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं,
लेकिन गाल्जी बॉडीज वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, आपको दूसरा स्टेन यूज करना है। अब आप दूसरा स्टेन डाल रही हैं, तो सेकंड स्टेन क्या है? वो काउंटर स्टेन है। अब आपने Yes, sir. वो स्टेन यूज कर लिया और आपने माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप राइबोसोम को भी रिप्रेजेंट करना चाहती हैं और आपने तीसरा स्टेन ले लिया, तो ये तीसरा भी काउंटर स्टेन है। फर्स्ट स्टेन के बाद जितने भी स्टेन आप यूज कर रहे हैं उसको आप काउंटर स्टेन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक लफ्ज लिखते हैं उसको राइटिंग कहते हैं, और जब उसको काट के दूसरा लफ्ज लिखते हैं तो उसको ओवर राइटिंग कहते हैं। ओवर राइटिंग का मतलब ये कि एक बार यहां पे कुछ काम हुआ था, अब हमने दोबारा किया है। तो ये जो फर्स्ट स्टेन है, फर्स्ट जिसने सेल की ट्रांसपेरेंसी को खत्म किया था, वो प्राइमरी या वाइटल स्टेन है। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं जब पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि वाइटल स्टेन ही जो है वो फाइनल स्टेन है। नो, दिस इज नॉट द फाइनल स्टेन, दिस इज द फर्स्ट वन। इसके बाद अगर आप कुछ जरूरत है सेकेंड स्टेन यूज करने की तो आप यूज कर सकते हैं। उसी सैंपल के ऊपर आप मुख्तलिफ स्टेन यूज कर सकते हैं। अभी हम एनिमेशन में भी देखेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। The first stain or primary stain, the main stain for identification of any specific part of cell. अब काउंटर स्टेन क्या है? जो हम वाइटल या प्राइमरी के बाद यूज करते हैं। ये राइटिंग है, ये ओवर राइटिंग है। अभी देख लें, द सेकेंड यूज स्टेन बिसाइड्स द वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन के अलावा कोई और स्टेन यूज करना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनी इनकमिंग स्टेन इज कॉल्ड the counter stain. Abhi, it is used for unimportant part of the cell. For example, unimportant लफ्ज हमने क्यों लिखा? ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरीके से फिर भी नजर नहीं आता। मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसका बैकग्राउंड स्टेन कर लेता हूं किसी और कलर से। इसका बैकग्राउंड भी स्टेन कर लेता हूं ताकि ये मुझे और ज्यादा क्या हो, विजिबल हो। मैं कोशिश करता हूं कि बैकग्राउंड को मैं ना छोड़ूं, बैकग्राउंड को मैं ट्रांसपेरेंट या कलरलेस ना छोड़ूं, उसको भी कोई ना कोई कलर दे दूं ताकि ये ऑर्गेनिल मुझे और ज्यादा क्लियर नजर आए। जिस तरह ये लेक्चर 3 मैंने लिखा है, तो मैंने बैकग्राउंड को पीछे कलरलेस नहीं छोड़ा, उसको मैंने येलो कलर दिया है। अब ये जो मेन लफ्ज है लेक्चर 3, ये मैंने प्राइमरी स्टेन से किया है, और जो मैंने बैकग्राउंड को कलर किया है सिर्फ इसको और ज्यादा एक्सपोज करने के लिए, ये मैंने क्या किया है, काउंटर स्टेन। तो मेजॉरिटी केस में हम काउंटर स्टेन जरूर यूज करते हैं ताकि इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट को डिफरेंशिएट किया जाए। जो चीज हमें चाहिए, ज्यादा विजिबल हम करना चाहते हैं, उसको हम स्टेन कर लेते हैं किससे, वाइटल से, और उसके सराउंडिंग में वो चीजें जो हमें नहीं चाहिए लेकिन विजिबिलिटी के लिए हम उन एरियाज को भी स्टेन कर लेते हैं। जिस तरह आप देखते हैं, हमने ये एरियाज भी वाइट नहीं छोड़े, और इसकी वजह से इस टॉपिक की विजिबिलिटी और भी ज्यादा हो गई है। हालांकि ये भी रेड, ये भी रेड और ये भी रेड, लेकिन मोर विजिबल कौन है, जिसमें प्राइमरी स्टेन के साथ साथ काउंटर स्टेनिंग भी हुई है। अगर ये स्टेनिंग इनके साथ भी होती तो ये दो सब हेडिंग्स भी आपको ज्यादा क्लियर नजर आते। यहां तक समझ आ गई है सबको? Yes, sir. कोई क्वेश्चन है किसी का? Sir, जी, थोड़ा सा एनिमेशन भी देख लो कि तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जी, sir, मतलब आपने माइटोकॉन्ड्रिया को लेट सपोज रेड कर दिया ना, बिल्कुल। और राइबोसोम आपने फिर ले लिया, फिर आपने उसको ब्लू कर दिया। हाँ, ये भी काउंटर स्टेन है। आप कह रहे हैं कि उस ब्लू को फिर काउंटर स्टेन कहते हैं, लेकिन राइबोसोम के लिए तो वो वाइटल स्टेन है ना। राइबोसोम को नहीं नहीं पहली बार नहीं ब्लू कर लेते नहीं, उससे पहले सेल पे एक्सटेंड यूज हुआ है, तो वो भी काउंटर स्टेन है। हैं। अच्छा, मतलब हम ऑर्गेनेलीज के उससे नहीं देखते, हाँ, सेल के उससे। हम सेल, मैंने आपको कहा ना कि वो स्टेन जो सेल की ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दें। ओके ओके सर। सेल के लिए जो पहला स्टेन यूज हो गया एज ए होल, वो फर्स्ट स्टेन है। उसके बाद जितने भी स्टेन यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो काउंटर स्टेन में आएंगे। इसका मतलब है कि इससे पहले स्टेन यूज हुआ है। जी,
अपोजिटली चार्ज स्ट्रेन यूज करने का पर्पज ये है कि आसानी से अटैचमेंट हो जाएगी। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर ऑर्गेनिल नेगेटिव है और स्ट्रेन पॉजिटिव है तो क्विकली उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और वो ज़्यादा क्विकली न्यूट्रल हो जाएगा और उसकी अटैचमेंट हो जाएगी साथ में। और अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसकी अटैचमेंट टाइम कंज्यूमिंग है और ये क्विकली हो जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में उसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी और आपको ज़्यादा क्लियर कट नजर आएगा। देखें क्लास 9 में इसकी कार पेंटिंग में हमें यही बताया गया। वेरी गुड, आदत पे तो ये क्लियर है। ये क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। इट मेनली यूज टू स्टेन द बैकग्राउंड सब्सटेंसेस टू एक्सपोज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिल। काउंटर स्टेन बाजू का जरूरत नहीं भी होती, हम फिर भी यूज करते हैं। क्यों? बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, ताकि वो चीज आपको ज्यादा विजिबल नजर आए। तो हम क्या करते हैं कि काउंटर स्टेन मेनली यूज टू स्टेन द बैकग्राउंड सब्सटेंस टू एक्सपोज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिल। जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि ऑर्गेनिल का बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि वो और एक्सपोज हो। जिस तरह इस हेडिंग की बैकग्राउंड भी हमने चेंज की ताकि ये हेडिंग और भी एक्सपोज हो। अब जरा आगे जाते हैं, ये भी टाइप्स ऑफ स्टेनिंग है। ये टाइप किस बेस पे थे? यूज पे, कि कौन पहले यूज हुए कौन बाद में। और ये टाइप जो है ये फंक्शन बेस्ड है। ये भी टाइप्स ऑफ स्टेनिंग है, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग बट फंक्शन बेस्ड। लॉन्ग टर्म फंक्शन है या शॉर्ट टर्म फंक्शन है, ये देखना है। कुछ स्टेन ऐसे होते हैं कि आप सेल को स्टेन कर लेते हैं, अल्कोहल डाल लेते हैं, पानी डाल लेते हैं, वॉश आउट हो जाता है, स्टेन वापस खत्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज को पढ़ना था, विजिबिलिटी थी, विजिबल कर लिया, देख लिया, पिक्चर ले ली और रिकॉर्डिंग कर ली, काम खत्म हो गया। अब दोबारा आप अल्कोहल से उसको वॉश आउट करते हैं, वो कलर वापस चला जाता है, सेल अपने ओरिजिनल स्टेट में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी स्टेन। और अगर एक बार स्टेन हो जाए और फिर वो रिमूव ना होती हो तो उसको हम कहते हैं परमानेंट स्टेन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाज़ औक़ात आपका क्लास टीचर क्लास में परमानेंट मार्कर ले आता था और बोर्ड पे लिखाई करने के बाद वो बोर्ड किसी काम का नहीं रहता था। क्यों? वो कहते थे यार मैंने गलती से परमानेंट मार्कर यूज कर लिया। परमानेंट मार्कर जो लिखाई कर रहे हैं वो परमानेंट स्टेनिंग है, और इरेजेबल मार्कर जो लिखाई कर रहे हैं वो किस में आती है? वो टेम्पररी स्टेन है। वेरी गुड। आप लोगों में से किसने स्कूल में स्लाइड्स देखे थे माइक्रोस्कोप के नीचे प्रैक्टिकल में? सबने देखे थे ना। ये आपकी बड़ी बहनों ने भी देखे थे जब वो कॉलेज में थे, आपकी छोटी बहनें भी जाएंगी तो ये स्लाइड पढ़े हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से स्टूडेंट्स आते हैं, हर साल यही स्लाइड देखते हैं और स्कूल से जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लाइड्स परमानेंटली क्या है? परमानेंटली स्टेन है। समझ आ गई आपको बात की? अभी परमानेंट स्टेन क्या है? स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, कैन नॉट बी यूज टू ऑब्जर्व लाइव स्पेसिमेन। पूछो क्यों? क्योंकि लाइव स्पेसिमेन के साथ उसकी स्टेनिंग हमेशा के लिए अटैच हो जाएगी और उसका ओरिजिनल स्टेट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। हम इसको यूज करते हैं यूज्ड फॉर प्रिपेयर स्लाइड्स। ये स्कूल कॉलेजेस लैब्स में जो हम यूज करते हैं, यूज फॉर प्रिपेयर स्लाइड्स, बच्चों को दिखाने के लिए। पैरामीशियम के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कलर, मोनोकार्ड, डाइकार्ड दिखाते हैं बच्चों को, सेल्स दिखाते हैं बच्चों को, सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स। बस वो डेट स्पेसिमेंस होते हैं और वो साल पड़े होते हैं। बस स्टूडेंट्स आते हैं 9th में स्लाइड्स देखते हैं, फिर 10th में स्लाइड्स देखते हैं, फिर फर्स्ट ईयर में देखते हैं, फिर सेकेंड ईयर में देखते हैं, और वो चीज़ें पड़ी होती है स्कूल कॉलेज के लैब्स में। अब टेम्पररी क्या है? टाइम के वक्त हम स्टेन कर लेते हैं, काम खत्म करने के बाद वॉश आउट कर लेते हैं और सेल को ओरिजिनल स्टेट में लेके चले जाते हैं। कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व लाइव स्पेसिमेंस एंड कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये टाइप जो हमने पढ़ लिए, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वेदर द फंक्शन इज शॉर्ट टर्म और द फंक्शन इज लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम। यहां तक क्लियर है जी? आगे मूव करते हैं। लुक एट हियर,
ये एक छोटा सा एनिमेशन आपको प्ले करके देते तो इसके बाद फिर दूसरा भी है, फिर तीसरा भी है। आप जरा गौर से देखिए, देखिए ये आपको स्टैंडिंग दिखाई गई है, कितनी विजिबल है ये चीजें। अगर ये स्टैंडिंग ना होती तो आपको कोई चीज इसमें नजर ना आती। ये स्लाइड्स हैं, ये देखिए आप, अगर स्टैंडिंग ना होती तो ये चीजें इतनी विजिबल ना होती। लुक एट हियर, जो बैक्टीरिया का कलर चेंज हुआ है ये ग्राम पॉजिटिव है, जिनका कलर चेंज नहीं हो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग। मैं दोबारा बताता हूं, देखें इसमें बैकग्राउंड स्टेन नहीं हुआ, इसमें बैकग्राउंड भी स्टेन हुआ है, देखिए कितना विजिबल है। इसमें देखिए बैकग्राउंड भी स्टेन हुआ है और न्यूक्लियस भी ज्यादा विजिबल है। ये आप देख लें, अगर इनका बैकग्राउंड भी स्टेन हुआ होता तो ये और ज्यादा विजिबल होते हैं। ये देख लें, ये ब्लू कलर जो आपको नजर आ रहे हैं ये ग्राम पॉजिटिव, और जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव। तो इजीली आप स्टेनिंग के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीकों से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन, ये आपको मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है कि कैसे हम स्टेनिंग करते हैं। देखें, अच्छा ये थोड़ी सी रिव्यू है, सॉरी इसके बाद है। ये स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं, और इसके बड़े बड़े मेजर एडवांटेजेस क्या हैं, विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और डिफरेंशिएशन आसान हो जाती है। हम किसी भी चीज़ को दूसरे से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका शेप नजर आता है। लुक एट हियर, ये जनाब स्टेनिंग प्रोसीजर है, ये हम स्टेन अभी बना रहे हैं। अब हम इसको एक स्पेसिमेन पे डालेंगे। अब आपको वो ऑब्जेक्ट नजर ही नहीं आता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक है स्लाइड पे। ये हमने उसके ऊपर कवर स्लिप रख दिया, ये स्लाइड प्रिपेयर हो गया, अंडर द माइक्रोस्कोप ने रख दिया। देखते जाएं, स्टेन फैल जाएगा पूरी तरह। ये पार्टिकल्स ने कलर एब्जॉर्ब कर लिए। यू कैन सी, जो पार्टिकल्स आप देखना चाहते हैं उन्होंने ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग। अब एक और भी आपको प्ले करके देता हूं जिसमें काउंटर स्टेनिंग भी होती है। अच्छा, ये वही चीजें हैं, सिर्फ रिवीजन है, ये देखते जाएं। लुक एट हियर, आपको दोनों टाइप की स्टेनिंग दिखाई जाती है। ये स्टेन है, हमने थोड़ा सा हीट अप किया ताकि क्विक रिएक्शन हो। आप टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा हीट देंगे तो जल्दी होगा। अभी आप देखें, एक टाइप की स्टेनिंग हमने कर ली। दिस इज द फर्स्ट स्टेन, सो इट विल बी कॉल्ड प्राइमरी स्टेन और व्हाइट स्टेन। ठीक है जी, इसने कुछ पार्ट्स जो ये कलर एब्जॉर्ब कर रहे थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसके ऊपर दूसरा स्टेन डालते हैं, देख लें, डिकलराइज करेंगे। जो एरियाज डिकलराइज हो जाएंगे उसके ऊपर दूसरा स्टेन लगाएंगे। ये उसको टेम्परेरी स्टेन हटाने का तरीका। अब काउंटर स्टेन लगाने का तरीका। दिस इज काउंटर स्टेन। नाउ द सेकेंड स्टेन, हमने पहले रेड कलर से स्टेन किया था, फिर उसको पढ़ने के बाद डिकलराइज किया, फिर दूसरा स्टेन लगाया उसी सैंपल के ऊपर। सो द सेकेंड स्टेन इज काउंटर स्टेन। अच्छा, ये ऑयलिंग का तरीका है। अगर सैंपल बहुत ज्यादा डेंस है तो आप ऑयल डालें तो ज्यादा विजिबल होगा, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये देख लें आप, पहले हमने रेड कलर से किया था तो जो चीज रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहे थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था, और फिर उसके पीछे हमने ब्लू कलर लगाया था तो वो कलर भी आपको विजिबल था। दोबारा बताता हूं, कुछ ऑर्गेनिल्स ऐसी हैं जो एनिलीन ब्लू को एब्जॉर्ब करती हैं, तो हमने वो लगा लिया, उन ऑर्गेनिल ने, उन स्ट्रक्चर ने ब्लू एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी पार्ट्स को डिकलराइज करके हमने दूसरा कलर
यूज कर लिया। ये रेड कलर है फर्स्ट, देन इज ब्लू। तो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ने अलग अलग कलर एब्जॉर्ब कर लिए, क्योंकि दोनों चीजों का नेचर अलग है तो वो कलर भी डिफरेंट एब्जॉर्ब करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डीकलराइज विद द हेल्प ऑफ वाटर और अल्कोहल। कोई चीज वाटर से ही डीकलराइज हो जाएगा, और अगर नहीं होती तो अल्कोहल हमारे पास अवेलेबल है टू डिजॉल्व एनी टाइप ऑफ स्टेन, अगर टेम्परेरी स्टेन है। अभी इसके ऊपर आप जी सर ये स्पेसिफिक गिरता नहीं है? नहीं, उसके ऊपर कवर स्लिप होता है, कवर स्लिप हम लगाते हैं, हाँ ना, कवर स्लिप तो उसके ऊपर होता है। अभी ये हमने उसके ऊपर क्या लगाया, तो सर जो कलर उसका कैसे पहुंचता है? देखिए आपने पहले उसमें नहीं देखा, मैं दोबारा बताता हूँ। कवर स्लिप के साइड में भी अगर आप स्टेन डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो डिफ्यूजन के थ्रू फ्लो कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दोबारा प्ले करके देता हूँ, लुक एट हियर, ये जरा आप देख लें, इसके बिल्कुल आखिर में आप देख लें, कवर स्लिप के सराउंडिंग में भी अगर आप स्टेन डालेंगे तो डिफ्यूजन के थ्रू वो कर लेगा। या आप पहले स्टेनिंग करें फिर कवर स्लिप, ठीक है जी। ये जो हमें नजर आती है असल में इस तरह इसके ऊपर कवर स्लिप बाकायदा रखा गया है। दिस इज द कवर स्लिप, जो नजर नहीं आता क्योंकि उसका कलर भी सेम ही होता है, दैट इज आल्सो ट्रांसपेरेंट। आप देखिए यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइड्स में डालेंगे तो डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा। ओके सर। देखें एवरी मटेरियल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देख लें ये मूव कर रहे हैं खुद ब खुद, ठीक है जी। अभी हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो कुछ हमने पढ़ लिया फिर इसके बाद जैसे एग्जांपल्स हैं, नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबर तो करें खुदा की बंदी। अच्छा वेरी गुड। साइटोप्लाज्म कैन बी स्टेन बाय डे स्टेन, व्हाट डू यू थिंक? गुड, कौन सा स्टेन? नेगेटिव स्टेन। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि साइटोप्लाज्म इज positively charged. Very good. So we have to use negative stain for the staining of cytoplasm. Nucleus can be stained by day stain. पॉजिटिव। Very good. नहीं, न्यूट्रल तब होगा जब पॉजिटिव ऑप्शन में ना होगा। नहीं, न्यूट्रल तब होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। बेटा रीजन भी बताइए इनको, क्यों पॉजिटिव? बिकॉज न्यूक्लियस इज negatively charged. Membrane bounded, excellent. And every membrane is negatively charged. Cell membrane, nuclear membrane, mitochondrial membrane, every membrane is negatively charged. ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि क्यों। चलिए जी, the second used stain is called day stain. काउंटर स्टेन। Very good. ये जो स्टूडेंट दूर से बोल रही है इसके सारे आंसर ठीक है, वेरी गुड। काउंटर स्टेन, ये अब कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप यूज करोगी एनालिन ब्लू तो आपको ब्लू कलर मिलेगा, और ये आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? फॉर फंजाई एंड स्पोर्स, फंजाई हाइफी एंड स्पोर। ये आपको बाजार में इस तरह मिलता है, इस शेप में। ये इसको आपने वाटर में डिजॉल्व करना है और स्टेन बनाना है, और ये इसका रिजल्ट आपको दिखाया गया है। जब आप स्टेनिंग करेंगी फंजाई की किसी हाइफी का तो आपको न्यूक्लियस, स्पोर्स और ये चीजें ब्लू कलर में दिखाई देंगी। ये अवेलेबिलिटी है इस शेप में, ये उसका रियल पिक्चर है, ये इस तरह पाउडर शेप में आपको मिलेगा, और ये उसका रिजल्ट है जो स्लाइड से लिया गया है। बोरेक्स कार्मीन आपको इस शेप में मिलेगा, ये उसका रिजल्ट आपको दिखाया गया है। ओबेलिया कॉलोनी हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ये पिंक कलर, जो चीजें पिंक कलर एब्जॉर्ब करती हैं उसके लिए हम यूज करेंगे बोरेक्स कार्मीन। कौन कौन सी चीज के लिए? न्यूक्लियस के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ओबेलिया के लिए ये यूसिन है। ये पिंक कलर भी दे सकते हैं फॉर साइटोप्लाज्म, और रेड कलर देता है फॉर सेलुलोज। ये इनके रिजल्ट्स हैं जो आपको दिखाए गए हैं।
ये फिल्जन स्टेन है, रेड पल्पर डीएनए के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और ये उसका नीचे रिजल्ट क्या, ये एग्जांपल्स हैं। आपके बुक में एक टेबल है और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैंने उनके पिक्चर्स इसलिए दिखाए ताकि वो पता चले कि ये आपको मार्केट में अवेलेबल हैं और ये उनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी, ये उनके रिजल्ट्स हैं जी। मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ये भी आप यूज कर सकते हैं फॉर न्यूक्लियस। इसी तरह सफ्रानिन सबसे ज्यादा यूज होता है। सफ्रानिन 2021 के पेपर में ये पूछा था एमसीक्यूज में, फर्स्ट ईयर के पेपर में, कि सफ्रानिन इज यूज फॉर डैश, और वहां पे ऑप्शन में न्यूक्लियस नहीं था लेकिन इन अवेलेबल था, ठीक है जी। दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेनिंग along with the animations and MCQs। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें,